बिल्कुल तानाशाही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अधिकारी भी तानाशाही है, एक बात वो ऑब्जेक्शन कर देंगे, कुछ कर देंगे। उस जमाने में जब ये राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई, आज उस थानों की नपरी वो की वही है। छोटी बात पे रोड पे कोई जो है आदमी जानवर मरा हुआ पड़ा है तो उसके लिए फ़ोन करते हैं साहब रोड पे जानवर मरा, जानवर में पुलिस क्या करेगी, नगर परिषद को फ़ोन करो, तो वहाँ भी पुलिस नहीं गई तो लोग जो है पुलिस के प्रति माहौल ख़राब कर देते हैं। जो है आज के अधिकारी वो इतनी बीट कांस्टेबल के दुख दर्द को वो नहीं समझते। अगर कहीं पुलिस गुस्सा निकलने वाला नहीं है तो वो पुलिस के ऊपर गुस्सा निकालेंगे जनता को संतुष्ट करने के लिए। सिविल महकमों में जो है अनुशासन के नाम पर कुछ भी नहीं है सर, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिल सकती है। पुलिस के अंदर तुरंत ही अनुशासन के नाम पर नोटिस दे, कोई पूछने वाला नहीं है। वो 2 एक्ट नहीं हो पाए, 1 एक्ट हुआ और मुझे उस मायरे में जाने से वंचित रहना पड़ा, मैं नहीं जा पाया। 15 घंटा नौकरी कर ली, इमरजेंसी में आपको कॉल किया तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब प्रताड़ना तो है ही है, प्रताड़ना 100% है। 25 नाम की है, बाकी तो उसमें 8-10 ये मुश्किल से काटता। और एसएचओ है, एसएचओ को समझो आपको 5-7 अगर काट दी तो काट दी, बाकी उसकी यूं ही जाती है। पुलिस के ऊपर जितना राजनीतिक प्रेशर है उसका किसी कोई प्रेशर नहीं। मुझे पत्रकारिता का लगभग 19 से 20 साल का अनुभव है और इस दौरान मैंने ज़्यादातर जो पत्रकारिता की दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और अब तक के जो कैरियर में मैंने देखा है, जो पुलिस ऐसा महकमा है जिसमें न तो वो अपनी आवाज़ उठा पाते हैं, न अपनी मांग किसी के समक्ष रख पाते हैं। ऐसी स्थिति है पुलिस की, जो 24 घंटे नौकरी करते हैं उन्हें न तो अवकाश मिलता है और न और कोई परिलाभ। और इसी वजह से आज खास तौर से मैं फरारा में हूँ और यहाँ पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का संगठन है, उसका एक स्नेह मिलन कार्यक्रम था जिसमें न सिर्फ पुराने सभी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवान रिटायर जो आए और उन्होंने अपनी समस्याएं, अपनी बातचीत भी की। और आज खास तौर से मैं उन्हीं के मन की बात जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले हमारे साथ में सेवानिवृत्त सुमेर सिंह जी धनदार साहब है। पुलिस की कोई समस्या बोल ही नहीं पाता है कांस्टेबल, उनके ऊपर राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों का दबाव रहता है, इस वजह से प्रेशर में और दबाव में, इसलिए वो नहीं बोल सकते। पुलिस के सामने तो कई समस्याएं हैं। त्योहार देख लीजिए आप, होली, दिवाली, रक्षाबंधन त्योहार आते हैं, उस त्योहार पे पुलिस के कर्मचारियों को घर मिलना जुलना सब बंद। वो परिवार वालों के साथ नहीं रह सकते। पुलिस थानों में जिनका या लाइन में कहीं पोस्टिंग रहता है उनके पास भी इतने क्वार्टर उपलब्ध नहीं है जो अपने परिवार के साथ रह सकते। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि वो परिवार के साथ रह आज भी यूँ कह सकते हैं कि पुलिस के साथ तानाशाही हो रही है। बिल्कुल तानाशाही हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ ले देकर के पुलिस नजर आती है, जनता के निगाह में पुलिस है। लड़ाई आपकी जमीन की है, जमीन में भी लड़ाई आप 2 भाइयों के बैठ करके समझौता हो रहा है, उसमें एक नहीं मानना एक मानना, मगर पटवारी साहब का फैसला करना। मगर जाएंगे पुलिस वालों के साहब, इसको बंद करो और मेरे को ये मेरा भाई गाली दे रहा, वहाँ से सिखा के भेजेंगे। नहीं किया पुलिस वालों ने, भाई ये नहीं हो रहा, तुम्हारा आपसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो एक पुलिस वालों को दबा करके करवाएंगे, प्रेशर करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो शिकायत करने चले जाएंगे। तो और उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर आ जाती है। राजनीतिक बहुत प्रेशर तो राजनीतिक प्रेशर में तो हमेशा ने, आज नहीं अभी भी दबे हुए हैं, राजनीतिक प्रेशर में ठेठ से दबे हुए रहते हैं। पुलिस के ऊपर जितना राजनीतिक प्रेशर है उसका किसी कोई प्रेशर नहीं। एक तरह से जो कहते हैं कि तलवार की धार पर, बिल्कुल तलवार की धार पे चलना है। अगर उसको इधर गया तो भी जाना, इधर गया तो भी जाना। वो देखता है जरा, इधर एसपी साहब नाराज नहीं हो, इधर एमएलए साहब नाराज नहीं हो, इधर एसपी डिप्टी साहब नाराज नहीं हो, इधर जनता नाराज नहीं हो, इधर ये प्रार्थी नाराज नहीं हो, इधर ये मुलजिम नाराज नहीं हो, उसको बीच का रास्ता निकाल के उस सही राह पे ले जाकर के उसको छोड़ते हैं। मगर उस परिस्थितियों में कोई न कोई फिर भी नाराज हो ही जाता है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बात आई थी कि पुलिस को आज की तरह उपयोग करते हैं। तो उन्होंने शब्द जो उपयोग किया वो गलत है। उनको इस तरह से कि एक मजदूर की तरह उपयोग किया जा रहा है, जो रात दिन 24 घंटा, और है इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 4 बजे गश्त करके आया सिपाही, और 4 से 5:30 बजे या 4 सवा 4 बजे फोन आ गया, फलानी जगह ताले टूट गए, उस जगह जाना। तो बेचारा वो 4:15 बजे सोएगा नहीं, जाएगा वहाँ, और वहाँ जाकर के अगर 10 मिनट भी लेट पहुंचा, कंट्रोल से गया, कहीं से फोन आया, वहाँ से उठने में वर्दी पहनने में उसको टाइम लग गया, तो वहाँ जाकर के जनता उसके सिर पर चढ़ जाएगी कि इतनी देर लगा दी। ये उनको मालूम नहीं कि थाने में क्या परिस्थिति है, कहाँ से आए हैं। आदमी कोई तैयार थोड़ी बैठे हुए थे, बापड़े भी घर से आए हैं, वो सोए हुए हैं, तो भी वो उठ करके जाएंगे और जाते हैं। आज भी जा रहे हैं और पहले भी जाते थे। ये परिस्थिति है पुलिस, इसलिए पुलिस बहुत ज़्यादा दरबार में हर टाइम में, बरसात हो, पानी हो, सर्दी हो, वो रात की 12 बजे आपकी आम जनता की रक्षा कर रहे हैं। 12 से 5 बजे तक सुबह ड्यूटियाँ देते हैं। वो सर्दी पड़ रही है तो भी बेचारे वहाँ टूट जा रहे, घूम रहे। 24 घंटे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अनुसार वेतन भी नहीं। वेतन तो उनको किसी प्रकार का उसके मान शून्य है, कुछ भी नहीं है उस जमाने में। आज जो राजसमंद के उस टाइम सन 80 में या 500 की क्राइम, 300 की क्राइम होगी या 400 की क्राइम है। आज 3 थाने के बनने के बाद भी 500 की क्राइम, 600 की क्राइम रेल में राजसमंद थाने प्रॉपर की है, और जाब्ता वो का वही है। उस जमाने में जब ये राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई, उस दिन तो एक थाने में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल
और 12 कांस्टेबल या 15 कांस्टेबल रहते थे। आज उस थानों की नपरी वो की वही है, 1-2 चौकियाँ बढ़ गई, कोई थाने बढ़ गए, उससे कुछ नहीं। अपराध बढ़े हैं, आबादी बढ़ी है, अपराध बढ़े, तो अपराध बढ़े हैं, और उसके बाद बदमाशान के पास साधन बहुत हैं। उन साधनों का अपने पास, पुलिस के पास जो साधन है, गवर्नमेंट कर रही है वैसे साधन, मगर उस मुकाबले साधन नहीं है, उसके मुकाबले में वैज्ञानिक तरीके नहीं है। ये जैसे ठगी के मामले आजकल आ रहे हैं, उसके लिए हर आदमी, पुलिस में भी अभी इतने एजुकेटेड लोग ट्रेंड भी नहीं है। इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए नई स्टैंड कर लेनी चाहिए, हर जो सेक्शन है उसके लिए नई स्टैंड कानून करनी चाहिए, मगर ये सरकार कर नहीं पा रही है। आज भी राजस्थान में कम 4200-4300 पुलिस कांस्टेबलों की कमी चल रही है, वो भी पूरी नहीं हो रही। छोटा कर्मचारी पुलिस में ले दे करके सबसे नीची पोस्ट है कांस्टेबल की, उस कांस्टेबल सबको वो नजर आता है, कांस्टेबल का एरिया देते हैं, बीट देते हैं, उस बीट में उसके 10 गांव है, 10 गांव में वो हर गांव में रोज़ आ नहीं सकता, उसके भी परेशानी है, मगर फिर भी उस 10 गांव की जिम्मेदारी उसके माथे। चोरी होगी तो वो जाए, घर जाने की छुट्टियाँ समय पर नहीं मिलती है, बच्चों को नहीं संभाल सकता है, परिवार को पढ़ा नहीं सकता है, सुनवाई तक और करने वाला कोई है भी नहीं है। मगर मैं तो ये कि हम आपसे निवेदन करें कि ये बात आप राज्य सरकार तक पहुंचावें। सुनवाई क्या, हमारे अफसरों के पास तो सुनवाई का कोई जगह ही नहीं है, न वो भी पहुंचाएंगे, राज्य सरकार के पास ही पहुंचाएंगे। मगर हमारी ये रिटायर्ड कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी संघ का ये जो है, इससे हम ये निवेदन करते हैं आपको कि राज्य सरकार तक पहुँचावे और इनकी ये सब जितनी भी कमियाँ है उसकी पूर्ति कराने का करें। अभी भंवर सिंह जी हमारे साथ में हैं। लक्ष्मण सिंह जी, पहले तो जयवर्धन न्यूज़ में आपके जैसे संवेदनशील पत्रकार है, मैं आपकी बुरी प्रशंसा करता हूँ। क्या आपने इस जिले में एक नया इतिहास बनाया है। अब रही बात, आज हमारा एक संगठन सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों का एक राजसमंद का जो संगठन है, उसका हमने यहाँ स्नेह मिलन रखा। स्नेह मिलन रखने का कारण ये था कि हमने लंबे समय तक पुलिस विभाग में नौकरियाँ दी और हमारे अध्यक्ष महोदय गतिशील है, जागरूक है, इन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमने मिलकर ये एक यहाँ स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा, जिसमें काफ़ी लोग आए। अब पुलिस विभाग एक जटिल विभाग है। पुलिस विभाग नियमों और कायदों से चलता है, बाकी किसी विभाग में नियम और कायदा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और मेरा अनुभव भी मैं शेयर करता हूँ पेट्रोल की। कि पेट्रोल में पहले क्या होता था कि क्राइम कम थे तो गाड़ियाँ थाने की कम चलती थी, और अब क्राइम ज़्यादा हो गया, जनता बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की अपेक्षाएं पुलिस से बढ़ गई। छोटी छोटी बात पे, रोड पे कोई जो है आदमी जानवर मरा हुआ पड़ा है तो उसके लिए फ़ोन करते हैं कि साहब रोड पे जानवर मरा, जानवर में पुलिस क्या करेगी, नगर परिषद को फ़ोन करो, तो वहाँ भी पुलिस नहीं गई तो लोग जो है पुलिस के प्रति माहौल ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहले लोग पुलिस से ही अपेक्षा कर, पुलिस नहीं जावे तो ही, अगर ये ना आपका मौके पर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, मगर पुलिस नहीं जाएगी तो पुलिस नहीं आएगी। पुलिस पार्टी बनाने में लोग हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए पेट्रोल का, डीजल का ये जो है कोटा तो पुराना ही है। तो दूसरे किसी डिपार्टमेंट में कोटा नहीं होता है किसी अधिकारी के, कर्मचारी के, तो फिर इसमें कोटा क्यों है। दूसरे भी अब इन्होंने नॉर्म्स बना दिए कि पुलिस बोल नहीं सकती है, इसलिए इसमें कोटा, इन्होंने लिमिट का कोटा कर दिया कि भाई आपको जैसे छोटा थाना है तो आपको महीने का 25 लीटर पेट्रोल जलेगा या 25 लीटर डीजल। अब 25 लीटर डीजल, आपका 200 किलोमीटर का एरिया थाने का, आपके 50 गांव है, 50 गांव में आप कहाँ जाओगे। तो कई पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अपनी नौकरी को सेफ्टी रखने के लिए खुद के पैसों से डीजल भरा के जो है वो वैसा करते हैं, वैसे अपने घर के पैसों से जो है डीजल जला के लोगों की सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं। ये कितनी बड़ी मतलब चिंताजनक बात है कि वास्तव में पेट्रोल, सरकारी जेब में पेट्रोल भी खुद के जेब से भराओ और उसके बाद चलो। एक उदाहरण के तौर पे गांव में किसी संदिग्ध व्यक्ति की डेथ हो गई, बाई चांस उस बॉडी की पहचान भी नहीं होती है, तो वो भी अंतिम संस्कार ही उसको ही करवाना, ये करना, ये क्या प्रक्रिया रहती है उस समय पुलिस कर्मी या एक बीट कांस्टेबल के ऊपर क्या बीतती है। अब बीट कांस्टेबल के तो सभी समस्याओं से सबसे पहले अगर कंधा पे अगर वजन आएगा तो बीट कांस्टेबल पे ही आएगा। और अधिकारी जो हैं आज के अधिकारी, वो इतनी बीट कांस्टेबल के दुख दर्द को वो नहीं समझते हैं। अगर बाई द वे किसी कारणवश वो मौके पर पहुंच गया और वहाँ पूरी व्यवस्था नहीं कर पाया तो भी अधिकारी उसी बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी ठहराएंगे। अपने जवान को तो भेज देते हैं, भाई आज एक्सीडेंट हो गया, फला जगह जाओ, लेकिन जाने के लिए साधन की तो लिए कोई और नहीं कहता भाई ये साधन लेके जाओ। और या तो उसको लाश में लाएंगे, अभी तो चलो एम्बुलेंस वगैरह एक 108 बड़ी चीज़ हो गई है। हाँ 108 भी हो गई, लेकिन किसी कारणवश 108 गई दूसरी जगह गई हुई है तो सारी व्यवस्थाएं पुलिस को ही करनी है, तत्काल पहुंच, और जो वहाँ मौके पर पहुंचा उसी को करनी है। और मौके पर पहुंचने में जैसे दुर्घटना हो गई मौके पर जैसे, और वो 20 मिनट में पहुंच गया, लेकिन जो ही वहाँ जनता इकट्ठी हो गई, वो 4 घंटे हो गए पुलिस को फ़ोन किए और अभी तक नहीं आए। अब भाई ये तो सोचो कि आपने फ़ोन कब किया, हमारे को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, भाई इतनी बजे आपका फ़ोन आया था और इतनी बजे इतने टाइम में हम आ गए, लेकिन जनता कोई सुनती नहीं है। तो जो भी है
भुगतना पुलिस को है। एक आमद होती है जब वापस थाने में आ रहे हैं जा रहे थे, उसको जो ब्यौरा देना पड़ता है, आमद देनी पड़ती है, वो ये कि आमद रवानी की तो अपनी पुलिस की सेफ्टी के लिए जरूरी भी है। कहीं कोई आदमी गया है, कोई जवान गया या कोई अधिकारी गया, वहाँ उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जावे और मान लो वो अगर आमद रवानी की थोड़ी सी लेट होवे तो सीधी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर ही आती है नौकरी पे। लेकिन आरपीआर में नियम ही ऐसे बना रखे हैं कि भाई ये आपको आमद रवानी करानी, और रोजनाम तो जो चल रहा है पुलिस का, मतलब एक तरह से बचाव ही रोजनाम था, इसलिए आमद रवानी कराना जरूरी है। और दूसरे विभाग में ये जरूरी है नहीं। नेता लोग हैं, राजनीतिक प्रेशर वाले हैं, वो हमेशा उसी के ऊपर, कहीं पुलिस गुस्सा निकलने वाला नहीं है तो वो पुलिस के ऊपर गुस्सा निकालेंगे जनता को संतुष्ट करने के लिए। ऐसी कभी सिचुएशन बनी जब अवकाश के लिए छुट्टी मांगी हो, छुट्टी नहीं मिली हो, ऐसी कोई घटना जिसने आपको काफ़ी भावुक कर दिया कि यार मैं मेरे परिवार में नहीं हूँ, ऐसी नौकरी से क्या मतलब, कभी ऐसा दिमाग में आया कि मैं छोड़ दूँ नौकरी? मेरा एक बार मेरे साले की लड़के की शादी थी और एक बार मेरे बहन की लड़की की शादी थी, मुझे मायरा ले जाना था और मायरे के लिए मैंने टिकट वगैरह सब बुक करा रखे और मेरी पोस्टिंग में थाने का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ मैं एसएचओ के पद पर देना था। मैंने जो एप्लीकेशन भेजी तो एप्लीकेशन में मुझे फिर बाद में और टेलीफोन से भी मैंने उच्च अधिकारियों से बात की छुट्टी के लिए, तो उन्होंने यही कहा भाई यार ये 2 एक्ट का आज ये टास्क दिया है, ये 2 एक्ट करोगे तो छुट्टी मिलेगी। वो 2 एक्ट नहीं हो पाए, 1 एक्ट हुआ और मुझे उस मायरे में जाने से वंचित रहना पड़ा, मैं नहीं जा पाया। हाँ, तो मतलब प्रताड़ना तो है ही है, प्रताड़ना 100% है। संगठन है, उन संगठन के अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, प्रेम सिंह जी। आपने सबसे पहले तो ये जो संगठन बनाया कब बना? आज से 4 साल पहले बीकानेर के अंदर हमारे एक संगठन का प्रारूप तैयार हुआ और बीकानेर वालों ने जो है ये संगठन बनाया। बीकानेर के पश्चात में जो हमारे दूसरे जिलों के अंदर भी उन्होंने जो है पता किया भाई कौन जो है इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। मेरे पास में भी टेलीफोन आया और मेरा सारा रिकॉर्ड मांगा उन्होंने, कहाँ कहाँ पदस्थापित रहा, किस पद पे रहे, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। ये संगठन प्रदेश स्तर का है सर, और अब प्रदेश स्तर का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है इसका, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संगठन। तो इसमें क्या मुख्य आपने प्राथमिकताएं ली हैं कि ये चीज़ें हमने अब संगठन की? राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संगठन हम पेंशनर समाज में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कोई विधवा है या जिसकी पेंशन नहीं बन रही है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसके जो है पेंशन बनाना, उनके एग्रीमेंट समय पर लगाने लगा वो एग्रीमेंट उसका देखना। बहुत से ऐसी विधवाएं हैं जो 80 साल से ऊपर के हैं, तो उनको जो है एग्रीमेंट पेंशन का जो है वो 20% बढ़ जाते हैं, तो वो पैसे का फ़ायदा अब तक नहीं मिला था। तो ऐसे को हमने तलाश कर करके किसी को तो 2 लाख रुपए दिलाए, किसी को लाख दिलाए, यहाँ तक कि 4-4 लाख रुपए भी उनको उस एरियल बना करके दिलाए हैं। और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी कोई भी समस्या होती है तो हम खड़े होते हैं। जैसे गत वर्ष जो है वो राजसमंद का ही किस्सा है, ऐसे साहब को गलत तरीके से निलंबित कर दिए थे, तो उसके अंदर हमने पुरजोर तरीके से जो है धरना प्रदर्शन किया और उनको 24 घंटे के अंदर बहाल करना पड़ा। पिछले वक्ताओं ने कहा कि तानाशाही तो है ही है। उच्च अधिकारियों के राजपत्रित अधिकारी से लेकर के सभी की यूनियन बनी हुई है, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के सीआई तक की कोई यूनियन नहीं है। और अनुशासन के नाम के ऊपर ये लोग बिल्कुल जो है अंकुश रखते हैं। सिविल महकमों में जो है अनुशासन के नाम पर कुछ भी नहीं है सर, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिल सकती है। पुलिस के अंदर तुरंत ही अनुशासन के नाम पर नोटिस दे, कोई पूछने वाला नहीं है, शरण नहीं होता है, उसमें सजा ही देते हैं ये, और उसका भविष्य के ऊपर उनकी पेंशन तक गलत इफेक्ट पड़ता है। अब जो सेवारत कर्मचारी हैं उनकी मेन क्या क्या आप तकलीफ़ों को उन सूचीबद्ध कर रहे हैं? और अभी जो इनके विसंगति जैसे वेतन की है तो 3600 रुपये पे ग्रेड कराने के लिए हम प्रयासरत हैं, और संगठन इसमें जो है जयपुर तक लगा हुआ है। साप्ताहिक अवकाश के लिए भी पहले भी संगठन ने लिखा है, और इस बार भी जो है हम कल मीटिंग है जयपुर के अंदर हमारे, मैं खुद कल जयपुर जा रहा हूँ और हमारे इस मीटिंग में भी ये प्रस्ताव रखेंगे। शायद पहली बार आपने होली स्नेह मिलन यहाँ रखा। राजसमंद जिले के अंदर क्या संपूर्ण राजस्थान के अंदर में भी पहली बार हो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों का जो है होली स्नेह मिलन सम्मेलन रहा, और हमारा सम्मेलन सफल रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 70-80 व्यक्ति सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए। अच्छी चीज़ है वास्तव में। फरारा महादेव के कुंतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ये आयोजन हुआ और इसमें सभी रिटायर पुलिस अधिकारी शामिल हुए। अभी रतन सिंह जी, हमारे रतन सिंह जी ने रिटायरमेंट ले लिया, आपने रिटायरमेंट लिया, उससे उब के लिया है कि नहीं? ऐसे मैंने मेरी इच्छा से लिया है। पूरे पुलिसकर्मी है बिल्कुल परेशान होते रहे, छुट्टी मिलती नहीं है, समय पे साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, इनके पे ग्रेड में वृद्धि होनी चाहिए, ये सारी समस्या जायज़ है। उसके बाद जैसे पुलिस से फ्री होके अब यूँ टेंशन बिल्कुल सोचता हूँ आप हम फ्री हैं तो गणपत सिंह जी, पुलिस नौकरी में रिया वन टाइम में कभी यूँ लागू फ्री कभी नहीं लगा।
मतलब 24 घंटा ड्यूटी पर होता लगा, नींद आई रही तो ही वही से। हाँ, वो तो ऑन ड्यूटी थे, कहने मतलब ऑन ड्यूटी 24 घंटे कोई नौकरी तो नहीं करते, लेकिन उपस्थिति रहना ही एक नौकरी। लेकिन पुलिस में क्या, उपस्थित रहना ही एक अनुबंधित, तो जा नहीं सकते हो। 8 घंटे नौकरी करने के बाद यूनिक आप कहीं चले गए, इसलिए इसको 24 ही घंटे कहते हैं। 15 घंटा नौकरी कर ली, इमरजेंसी में आपको कॉल किया तो आपको जाना पड़ेगा। 1 महीने की वेतन एक्स्ट्रा मिलता है इसका, 8 ड्यूटी अलाउंस बोलते हैं 8 ड्यूटी अलाउंस, वो अलग से मिलता वो कहने मतलब इस पुलिस वालों को बांधने के लिए एक्स्ट्रा है, बाकी नहीं बांधने के लिए रखा है। और CL 25 देते हैं, दूसरों को 15 ही मिलती है। 25 नाम की है, बाकी हाँ CL नाम की है, बाकी तो उसमें 8-10 CL ही मुश्किल से काटता है। और SHO है, SHO को समझो आपको 5-7 अगर काट दी, बाकी उसकी यूं ही जाती है। रिटायरमेंट के बाद में क्या महसूस कर रहे हो? रिटायर आज़ादी है, बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो मुकदमे हैं उनमें पेशियों पे तो जाना है, एविडेंस पे जाना पड़ता है। एविडेंस पे जाते हैं, उसमें ऑनलाइन TAD भरना। अब ऑनलाइन हमारे को आता नहीं, तो TAD भरने की बहुत समस्या। एक सेवानिवृत्त, जैसे मैं कोई उदयपुर से हो रहा, कोई चित्तौड़ से हो रहा, तो आपका TAD है वहाँ से पास होगा जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए। ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको TAD भर के हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, फिर वहाँ से पास होगा। हार्ड ऑनलाइन कर रहे हो तो भी हार्ड कॉपी? हाँ, हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती है। ये और डबल समस्या, ये डबल समस्या क्या, हमारे लिए तो बहुत ही जोरदार समस्या। पहले क्या है कि पहले एविडेंस में जाते थे, कोर्ट में मिल जाते थे पैसे। आप एप्लीकेशन दिए, आपको आने जाने का किराया और भत्ता आपके अकाउंट में आ जाते थे। एप्लीकेशन दे के आ जाते थे और अकाउंट में था। वो सिस्टम बहुत अच्छा था। अब अधिकारी को आना सही है, एक बार वो ऑब्जेक्शन कर देंगे, कुछ कर देंगे। अभी भगवती लाल जी और कहीं कहना चाहिए रहा है? अरे मैं तो कहीं कहना चाहूँ, ऐसा है कि पुलिस में नहीं कहते हैं, पुलिस के जवान की या पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की प्रेजेंट ही काफ़ी है। आज एक VIP आया, चलो कि भारत का प्रधानमंत्री आए और हज़ारों की तादाद में पुलिस लगा दी, ठीक है, और कुछ भी घटना नहीं हुई, लेकिन पुलिस की प्रेजेंट है, उससे वो शांति व्यवस्था बनाई रही। एक चौराहे पे लाइटें चालू रहने दो और पुलिस का स्टाफ वहाँ चौराहे पे कुछ किसी को मत लगाओ, और लाइटों के भरोसे आप साइड में खड़े रह के देख लो, शायद जनता उस लाइटों की पालना नहीं करेगी। और एक पुलिस का जवान खड़ा कर दो और लाइटें चालू रखो, और वो कुछ भी नहीं करेगा पुलिस का जवान, लेकिन उस वर्दी की डर से उस लाइटों की पालना करके और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा। ये पुलिस की तकलीफ है, और इस तकलीफ को लेकर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के साथ राजनेताओं को भी सोचने और इस पर चिंतन मनन मंथन करने की ज़रूरत है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।